आज मैंने दिया मॉक। मैंने बैठी थी 2:30 के बाद बैठी थी मॉक देने के लिए। मन में बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी, बट मैं देने बैठ गई थी। और आज टारगेट बनाया था मैंने 10 घंटे का, बट आज मैं 8 घंटे का ही टारगेट कर पाई थी। क्यों कर पाई थी, चलो बताती हूँ सभी को वीडियो में। तो सभी को मेरा राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई नो कि अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अच्छे से सीरियल की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो 10 घंटे का था, बट मैंने 8 घंटे ही स्टडीज़ कर पाई। क्यों कर पाई तो बताती हूँ। तो आज ना ऐसा हुआ था कि मैं जब जॉब से घर आई तो मैंने मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया था। 2:30 मैं आई थी, और जब आपको पता है कि भूख लग रही होती है तो मैंने सिर्फ ज़्यादा नहीं खाई थी, सिर्फ 2 ही रोटी खाई थी। मैंने कहा हाँ चलो है ना, ऐसा करती हूँ, खाना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बस थोड़ा सा ही खा लेती हूँ और है ना अपने स्टडीज़ करने के लिए बैठ जाती हूँ। बट मैं स्टडीज़ करने बैठी, इतनी तेज़ नींद आई। वो खाना होता है जैसे कि अब आपने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया हो और दोपहर मतलब आप लेट न खाते हो खाना, तो नींद बहुत तेज़ चढ़ती है। ये मेरे साथ मैंने कई बार होता है। तो मैं सो गई थी और मुझे होश भी नहीं था। फिर जब मैं उठी तो 5:30 बज रहे थे। जब 5:30 बज रहे तो मैंने चल कोई बात नहीं है, अब ऐसे करती हूँ लेट नाइट पढ़ाई कर लूँगी। तो मैं 7 बजे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। पर ऐसा हुआ था कि मम्मी की कराई थी ब्लड रिपोर्ट टेस्ट, तो वो उसकी रिपोर्ट आई थी। घर पे ही कराई थी, घर पे ही देखने आए थे भैया जी। तो उनकी रिपोर्ट को देखा था, तो 8 बजे तक फिर वो मतलब उनके साथ टाइम थोड़ा ऐसे ही चले गया। 8 बजे मैं फिर पढ़ने के लिए बैठ गई थी। उनका मैं तो पढ़ने बैठ रही हूँ, आप सब बातें करते रहो। 8 बजे पढ़ने के लिए बैठी थी, तो सबसे पहले बैठी थी मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं ऐसा करती हूँ, इंग्लिश पढ़ती हूँ। तो जब इंग्लिश की क्लास देखी तो अनन्या मैम ने क्लास नहीं रखी थी। आई थिंक उनकी तबीयत ख़राब थी इसीलिए। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, इंग्लिश की क्लास नहीं मिलती है तो ऐसा करती हूँ कोई और इंग्लिश की क्लास देख लेती हूँ। तो मैं बैठ गई थी रानी मैम की क्लास लेने के लिए। रानी मैम की क्लास ली। रानी मैम की क्लास फिनिश करने के बाद निमिषा बंसल मैम की क्लास ली। दोनों की क्लास फिनिश करने के बाद मेरे 2.5 घंटे से ज़्यादा हुआ था। मैंने चल क्योंकि ये था कि सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और वोकैबलरी भी आपको पता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो मैंने इसीलिए ना मैंने सोच लिया था कि वोकैबलरी फिनिश करके सीधे बैठ जाऊंगी मैथ पढ़ने के लिए, क्योंकि इंग्लिश जीएस सारे मुझे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने थे। तो फिर मैंने बैठ गई थी अपनी रीजनिंग पढ़ने के लिए। मैंने सोचा था कि यार रीजनिंग ना फिनिश करनी है, तो रीजनिंग फिनिश करी थी। सोचा था कि मैंने 2 घंटे पढ़ूंगी रीजनिंग, पर मैंने 2 घंटे नहीं करी थी, 1 घंटे ही रीजनिंग करी। और रितिका मैम ना रिसेंटली अभी कोई भी क्लासेस ना ले नहीं रही हैं, पर मैंने क्या काम किया था कि जो मैं क्लासेस कभी इस जैसे देख नहीं रही हूँ तो उसे सेव मोड पे डाल देती थी, ताकि मैं इन फ्यूचर देख सकूँ। तो जितनी भी क्लासेस में उनके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मतलब जितने भी क्लासेस वो सारी मैं देख लेती हूँ, ताकि मेरा रिवीजन भी हो सके और जो देख रखे हैं उन्हें भी दोबारा रिपीट कर लेते, ताकि रिवीजन तो हमें करना है। जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा है तो हमारे लिए। तो 1 घंटे फिनिश करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी मैथ पढ़ने के लिए। मैंने कहा वैसा करती हूँ मैं मैथ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि आज सर ने ना प्रॉफिट एंड लॉस कराया था। तो मुझे क्वेश्चंस तो आते थे, बट लास्ट में जब सर ने 1-2 क्वेश्चंस रह गए थे ना, वो मेरे पे मतलब हो ही नहीं पाए थे। ऐसा करती हूँ मैं सर की ना ज्यादातर प्रैक्टिस कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सर। उनकी एक एक जो टॉपिक्स है ना मेरे तो सच्ची में समझ में आ जाती है। तो मैंने उन सर की प्रैक्टिस करी, जितने भी सर ने क्वेश्चन कराए थे खुद भी प्रैक्टिस करी। क्योंकि क्या होता है, हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सबसे मेरी बैड हैबिट यही थी कि मैंने आज तक ना प्रैक्टिस नहीं करी थी, सिर्फ वीडियोस देखती रहती थी। अपने आप को ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट समझती थी। वो चीज आप सोचते हो कि मतलब बेसिक तो नहीं बट हाँ थोड़े से हो, पर इतना भी मत सोचो कि मुझे सब कुछ आता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही था कि मैंने अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस समझती थी। इस वजह से मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को बिल्कुल भी मैथ के मैं अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई थी। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं मैथ की क्लास फिनिश करी, रात के 2:30 बज गए थे। 2:30 बजे में मैंने मैथ की क्लास फिनिश करी। फिर ऐसा लग रहा था कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, जीएस पढ़नी चाहिए या मॉक देना चाहिए या फिर रिवीजन करना चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बैठ गई थी अपना मॉक देने के लिए। और इधर दिमाग खराब हो रहा था कि यार मुंह अच्छे से जाएगा नहीं जाएगा। बट रात हो रही थी और आंखों में ना बिल्कुल पता है क्या होता है मेरे साथ में क्या हो रहा है आजकल, मतलब जब आप मोबाइल से पढ़ते रहते हो तो बहुत आंखें दर्द होती रहती हैं। तो इस वजह से रात को आईज में मेरी ना बहुत दर्द हो रही थी। पर मैंने सोच लिया था कि यार मूक तो देना है तो देना है। तो रात के 2:30 बजे फिर मैं मूक देने के लिए बैठी। जब तक मतलब मैंने अच्छे से मूक दिया, मैं फिर 4 बजे तक मेरा मूक फिनिश हो गया था। 3:30 तक मतलब फिनिश हुआ था। फिर उसको अच्छे से बैठ के रिवीजन किया, मतलब एनालिसिस किया और देखा कि मेरी कहाँ क्या गलती है। और आपको ना मतलब मैंने अपने चैनल पे डाली है उसपे कि मेरे 122 मार्क्स आए थे और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फील हुआ था कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मेरे पहली बार ऐसे 122 मार्क्स आए। और मतलब कि ये मेरी मेहनत का ही नतीजा है कि मैं आज यहाँ पर 122 तक लाई हूँ। क्योंकि मुझे आज जो भी मतलब जो भी फ्रेंड जानते हैं ना, वो यूं ही कहते थे कि तेरे बस की नहीं है। कोई यूं कहता था कि तूने इतने साल से प्रैक्टिस कर रही है तो तुझ पे कर क्या लिया है तूने, मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट करते थे। बट है ना
मैंने सोच लिया था कि मैं उनकी बातों का किसी का मेरे को है ना 1% भी असर नहीं पड़ता। मुझसे कोई बोलता है और मैं बोल के चले जाता है। मुझे ये सोचती हूँ कि किसी को ना जवाब नहीं देना। सबको जवाब हमारी जो कामयाबी होगी ना वो जवाब देगी, क्योंकि इंसान को कामयाबी जवाब देती है। मुँह जो हम बोल देते हैं ना वो नहीं जवाब देती है। तो इसी वजह से तो मैंने सोच लिया था, और अच्छे से मेरे जब मार्क्स आए मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, और फिर मैं मॉक देने के बाद एक अंदर से ना 4 बज रहे थे, एनर्जी थी मेरे अंदर कि हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा-सा। तो पर मुझे मॉर्निंग में जॉब पे जाना था, तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं है, ऐसा करती हूँ जाके आराम से बेड पे मतलब मैं पढ़ लेती हूँ। अब मैं वीडियो देखूँगी जीएस की। सर ने ना परमार सर ने रिसेंटली अभी कल ही हिस्ट्री की क्लास ली है, तो मैंने हिस्ट्री की क्लास लेने के लिए बैठी थी, बट मैंने हिस्ट्री की क्लास नहीं ले पाई। थोड़ी-सी ज़्यादा से ज़्यादा 20 ही मिनट मैंने अपनी क्लास ले पाई थी, क्योंकि ये ना लीड लगा के और वीडियो को चलती हुई छोड़ के मैं गई थी सो, क्योंकि आपको पता ही है यार, जब 4 बजे के बाद में कोई इंसान सोने बैठता है तो उसे नींद ही आएगी। तो मेरे को इसलिए बहुत नींद आ गई थी, और मुझे भी नहीं पता, मेरे मम्मी भाई बोल रहे थे कि ना तूने मतलब पूरी रात ना सारी लीड लगा के सोती रही है। मैंने कहा मैं 4 बजे के बाद आई थी, तो मैं 20 मिनट तक तो पढ़ा था, मुझे इतना याद है, मैंने अपनी वीडियो देखी थी। बट उसके बाद में मुझे भी होश नहीं रहा, क्योंकि यार बहुत थक गई थी इस वजह से। तो आज का ना, और जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मैं ना जैसे जॉब पे से आई ना, आकर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। मैं जॉब पे ऐसे ही रेडी होके जाती हूँ, तो मतलब कभी सूट पहन जाती हूँ। मतलब हमारे यहाँ पे ना जो मेरा ड्रेस कोड है, वहाँ पर सूट पहनना ही अलाउ है। वहाँ पर है ना, ये नहीं है कि आप जीन्स पहन के आ सकते हो, मतलब जीन्स तो पहन सकते हो, बट आप ये नहीं है कि शर्ट पहन के जा रहे हो। ये बताऊंगी क्योंकि मेरी जॉब किस में है, इन फ्यूचर बताऊंगी, क्योंकि ये मेरा ड्रेस कोड है कि आपको सूट पहन के आना है, चाहे आप कोई सा भी सूट पहन के आओ, कैसे भी सूट पहन के आओ, बट आपको सूट डाल के आना है। उसके नीचे मैं जींस पहन लेती हूँ। ये मेरा ड्रेस कोड है, मैं ऐसे ही जाती हूँ डेली। तो आज और जब मैं आई आकर मैंने सोचा कि यार मैं रोज ना डेली ऐसे ही वीडियो डालती जा रही हूँ, तो मैं आज थोड़ी डिफरेंट वीडियो डालने के लिए मैंने आते ही वीडियो बनाई थी। आते ही बैठी थी, और बैठते ही मैंने अपना वीडियो बनाने बैठ गई थी। वहां पे ना मेरा छाता भी रखा है, आप देख सकते, फ्रिज के पास जो रखा हुआ है। मैं आकर ना सिर्फ बैठ के मैंने डायरेक्टली वीडियो ही बनाई थी, क्योंकि मैं डेली का जितना भी रूटीन करती हूँ ना वो सब मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि एक ही फोन है, आपको भी पता है। फिर इतने में ना मेरी मम्मी आ गई थी, वीडियो बना रही थी जब मैं, और भाई भी है थोड़ा सा, मतलब भाई को किसी का कुछ काम, तो वो भी कहीं किसी काम से बाहर गया था, इस वजह से वो भी आ गया था। मैंने दोनों से ही मना किया था, मैंने कहा गलती से आना, मतलब बट उनको कुछ काम था, वो इसलिए आ गए थे वीडियो में। तो आज की वीडियो बस छोटी सी थी, इतनी सी थी। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अच्छा करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।